Hello, hi friends, welcome back to yet another video of the series Dynamic Programming. I'm पीयूष और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए डायनेमिक प्रोग्रामिंग का पार्ट 2, इंट्रोडक्टरी पार्ट 2. ठीक है, तो इसको डायनेमिक प्रोग्रामिंग 2 इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं हम. ठीक है, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बात किया कि व्हाट इज़ डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ठीक, एंड वेयर टू यूज़ डायनेमिक प्रोग्रामिंग. ओके, ये दो क्वेश्चंस के आंसर हमें मिल गए और थैंक यू जिन्होंने भी मेरा पिछला वीडियो देखा. और अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जा करके देखो, बिकॉज अगर वो नहीं देखा तो ये समझ जाना थोड़ा सा मुश्किल है. ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं दो अप्रोचेस की. ठीक है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग के दो अप्रोच होते हैं सॉल्व करने के. एक होता है बॉटम अप, ठीक, एक होता है टॉप डाउन. ठीक है, ये दो अप्रोच हमारे पास होते हैं किसी भी डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. अब इन दो अप्रोचेस को यूज़ कैसे करना है, क्या करना है, उसको देखते हैं. ठीक है, हम अपना पिछला वीडियो ही लेते हैं, पिछला वाला क्वेश्चन ही लेते हैं जो हमारा था फिबोनाची नंबर फाइंड करना. ठीक है, पिछले में हम क्या बोल रहे थे, फिबोनाची नंबर कैसे फाइंड करते हैं. ठीक है, तो अगर हम बात करें कि अगर मुझे निकालना है, अब आप लोगों को तो पता है फिबोनाची क्या होता है. फिबोनाची होता है 1 0 1 1 2 3 5 8, मतलब दो नंबर्स का सम उसके अगले नंबर होगा. ठीक है, जीरोथ और फर्स्ट टर्म जो है वो उन दोनों का सम थर्ड टर्म होगा. ऐसे ही इन दोनों का सम ये होगा, इन दोनों का सम ये होगा. ठीक है, दिस इज फिबोनाची सीरीज. अब सपोज करो मुझे फिबोनाची 5 निकालना है, मतलब कि क्या, 0 1 1 2 3 एंड 5. ठीक, दिस इज 1 2 3 4 5. ठीक है, तो इतना आएगा मेरा. सॉरी, वी हैव टू इंक्लूड द 5. ओके, सो इट इज 0 1 2 3 4 5, मतलब फिबोनाची ऑफ 5 क्या होगा, 5. अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है. सपोज करो हमने क्या लिखा, ये फिबोनाची ऑफ 5. ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें क्या पता होना चाहिए, फिबोनाची ऑफ 4. ठीक है, दिस इज अ डीपी, दिस इज द डीपी, फिबोनाची ऑफ 4. फिबोनाची ऑफ 4 के बाद हम किस पे जाएंगे, फिबोनाची ऑफ 3 इधर निकलेगा. ठीक, फिबोनाची ऑफ 4 के बाद फिर फिबोनाची ऑफ 3 एंड दैट इज फिबोनाची ऑफ 2. ओके, फिबोनाची ऑफ 3 से हम किधर जाएंगे, फिबोनाची ऑफ 2, फिबोनाची ऑफ 1. ओके, देन फिबोनाची ऑफ 1 से हम किधर जाएंगे, फिबोनाची ऑफ 2 से किधर जाएंगे, फिबोनाची ऑफ 1 और फिबोनाची ऑफ 0. दिस इज द फाइनल अप्रोच. जो हीरो का तो हमें पता ही है कितना आएगा. ओके ओके, इतना हमने कर लिया. अब जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि डीपी में क्या होता है कि हमारे दो होते हैं. एक तो क्या होता है ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर, ठीक है, एक क्या होता है मेमोराइजेशन. या तो फिर हम मेमोराइजेशन को हम लिख सकते हैं ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम. इन दो जगहों पे ये दो चीज़ें जहाँ पे आती हैं हम उसको हम क्या बोल देते हैं कि ये यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, डीपी. अब जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, दैट इज दिस वन, दिस आंसर. ठीक है, ये अगर मैं पिछले वीडियो का अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसमें क्या था, इसमें हम बार बार कैलकुलेट करते थे. सपोज अगर हमें फिबोनाची निकालना है, फिबोनाची ऑफ n टर्म्स, तो हम क्या बोलेंगे, फिबोनाची ऑफ n-1 प्लस फिबोनाची ऑफ n-2. ओके, मतलब अगर मुझे फिबोनाची ऑफ 5 निकालना है तो 4 का पता होना चाहिए और 3 का पता होना चाहिए. 4 के लिए इसका पता होना चाहिए. अगर मैं इसका अगर रिकर्शन बनाऊं तो 5 F5 पे जाएंगे, F5 से F4 पे जाएंगे, F4 से F3 पे जाएंगे, इधर F3 से किस पे जाएंगे, F2 पे जाएंगे, F1 पे जाएंगे, F2 से किस पे जाएंगे, F1 पे जाएंगे, F0 पे जाएंगे. सिमिलरली इधर ही F3 पे आएंगे, F2 पे आएंगे, F3 को हम फिर सॉल्व करेंगे, F2 को फिर सॉल्व करेंगे. अब यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे मल्टीपल फंक्शंस, एक ही सेम फंक्शंस हम डिफरेंट टाइम उसको बता रहे हैं. मतलब कि जैसे फिबोनाची ऑफ 2 हमें यहाँ भी फाइंड करना पड़ेगा और फिबोनाची ऑफ 2 में यहाँ भी फाइंड करना पड़ रहा है, 3 यहाँ भी फाइंड करना पड़ रहा है, 3 यहाँ भी फाइंड करना पड़ रहा है. ठीक है, सो हमें इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डीपी. अब इस ओवरलैपिंग, दिस इज नोन एज ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम. ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम को अगर हमें रिजॉल्व करना है तो फिर हम क्या, एक टर्म होता है मेमोराइजेशन. इट मीन्स दैट इज मेमोराइजेशन. ओके, मेमोराइजेशन का मतलब क्या होता है, मेमोराइजेशन मतलब ये होता है कि अगर आपने कोई एक फंक्शन कैलकुलेट कर लिया, अगर आपने फिबोनाची ऑफ
2 कैलकुलेट कर रखा है तो फिर आप इसको स्टोर कर लो किसी भी जगह पे। हैश हम यूज़ करते हैं, हैश टेबल, एरेज, वेक्टर्स, ये सब हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिबोनाची ऑफ 2 को स्टोर कर लो। अब अगर फिबोनाची ऑफ 2 फाइंड हो गया है और उसके बाद अगर हमें उसको कहीं और भी ज़रूरत है, देन उसको कैलकुलेट करने से पहले हम पहले इस जहाँ पे हमने स्टोर किया वहाँ पे चेक करेंगे। अगर उसकी वैल्यू उस जगह पे मौजूद होती है, उस जगह पे आपको मिलती है, तब फिर आपको उसको बार बार कैलकुलेट करने की बजाय आप फिबोनाची ऑफ 2 वहाँ से उठा लो। इससे हमारा टाइम बचेगा, स्पेस बचेगा और उसको बार बार कैलकुलेट करने का पंगा हटेगा। ठीक है, सिमिलरली हम ये चीज़ जहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, देखो फिबोनाची ऑफ 5 में हम क्या जाएंगे, 4 और 3। हमने 3 यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। अब हम इसको, ये जो मेमोराइजेशन है, इसको करने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, एक हैश या फिर हम एरे यूज़ कर लेंगे। ठीक है, बट यहाँ पे हम एक हैश यूज़ करते हैं, इसको हम बोल देते हैं, इसको मैं बोल देता हूँ DP। इसमें 0, 1, 2, 3, 4 और ये 5। ठीक है, इतनी हमारे पास वैल्यूज आएंगे। हम जिसको जिसको कैलकुलेट करते रहेंगे वो हम यहाँ पे लिखते रहेंगे। ठीक, फिबोनाची ऑफ 5। अब इधर आओ, फिबोनाची ऑफ 5 में हम किस पे जाएंगे, 4 और 3 पे। ठीक, हमने भी देखा नहीं। अब देखो यहाँ पर आओ, ये हमने पूरा इतना निकाल लिया, 3, 3, 2 यहाँ आ गया। अब देखो ये जो 0 है ये क्या रिटर्न करेगा, 0 हमें यहाँ से देगा, मैं पेन चेंज करूँ। ठीक है, 0 हमें यहाँ से देगा 1। ठीक, 0 हमें यहाँ से क्या देगा, 1 रिटर्न करेगा, बिकॉज 0 यहाँ से 0 रिटर्न करेगा, बिकॉज फिबोनाची ऑफ 0 कितना होता है, 0। तो 0 हमें यहाँ से 0 रिटर्न करेगा, मतलब 0 की वैल्यू हमें पता चल गई। इसको आप जा करके क्या कर दो, हैश टेबल में स्टोर कर दो। अगर कहीं और इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो फिर आप यूज़ कर लो। फिबोनाची ऑफ 1 हमें क्या देगा, 1 का हमें पता होता है, 1 का क्या होगा 1। तो 2 में क्या आ जाएगा, 0 + 1 मीन्स 1। अब ये यहाँ से क्या रिटर्न करेगा, इसको ये 1 रिटर्न करेगा, बिकॉज इधर से 0 रन। और हमने क्या कर लिया, फिबोनाची ऑफ 2 भी हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया और वो क्या आ गया, ठीक है, 1 आ गया। ठीक है, यहाँ पे 1 आ गया। अब ठीक, हमने इसको कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख दिया, 0 को कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख दिया। अब इधर आओ, फिबोनाची ऑफ 1। अब फिबोनाची ऑफ 1 हमें निकालने की जरूरत नहीं, बिकॉज हमारे पास पे है। इस पे हम आए, हैश टेबल में चेक किया, वैल्यू एग्जिस्ट करती है, इसने यहाँ से क्या रिटर्न करा दिया, 1। देन फिबोनाची ऑफ 3 क्या हो गया, 1 + 1 मीन्स 2। इसने इसको क्या रिटर्न करा, 2। परफेक्ट। अब देखो यहाँ पे क्या आता है, f(2). ओके, f(2) तुम्हें यहाँ पे मिल रहा। अब एक तो हमारे पास है कि भाई f(2) को यहाँ पे फिर से आगे करो, f1 में चेंज करो और f0 में आगे चेंज करो। बट अगर हम ये करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम, बिकॉज f2 यहाँ भी कैलकुलेट करेंगे, यहाँ भी कैलकुलेट करेंगे। देन अगर ऐसा कुछ होता है, हम पहले किस में जाएंगे, हैश टेबल में। हमने यहाँ से f2 की वैल्यू हमने 1 कैलकुलेट कर रखी थी, मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, 1 हमने कैलकुलेट करी। यहाँ से हमने क्या ले ली, 1 की वैल्यू उठा ली और हमने क्या किया, फिर इसको यहाँ से 1 हमने रिटर्न करा दिया। ठीक, और हमारे पास f3 की भी वैल्यू आ चुकी है, f3 की वैल्यू हमने यहाँ पे 2 स्टोर कर रखी है। ठीक है, अब क्या करो, f4 आया, f4 क्या हो गया, 2 + 1 3। f4 मिल गया, f4 की वैल्यू हैश टेबल में जाके स्टोर करा दो, मीन्स यहाँ पे 3 हो गया। ठीक है, 3 आ गया, f4 और f3। अब यहाँ से f4 तो हमें रिटर्न करा देगा 3, उसको मिल गया। f3 की वैल्यू हैश टेबल में चेक करो, 3 आ गई, 3 यहाँ से रिटर्न कराओ और इसको कितना मिल गया, 2। f3 की वैल्यू यहाँ से 2 मिली, 2 रिटर्न कराओ और 3 + 2 यहाँ से कितना आ जाएगा, 5, जो कि यहाँ पे जा करके स्टोर कर दो। ठीक है, अब अगर मुझे आंसर चाहिए होगा तो मैं उस अपने फंक्शन से क्या रिटर्न कराऊंगा कि भाई मुझे क्या रिटर्न कर दो, रिटर्न dp ऑफ n। ठीक है, बिकॉज मुझे 5 चाहिए तो मुझे dp ऑफ n कर दो। ओके, अब इस चीज को करने के लिए मुझे कितना टाइम लगेगा, जितने नंबर्स होंगे। अगर मेरे पास 5 है तो मुझे 5 साइज का एरे चाहिए, तो n यानी कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी, on। यही चीज अगर आप रिकर्शन से करते हो, इस तरीके से करते हो, देन आपको जो टाइम लगेगा वो लगेगा o × 2⁴n। ठीक है, सो दिस अप्रोच, ठीक है, जिसमें हम डीपी एरे यूज करते हैं या फिर हम एक स्टोर करते हैं और एक हम इस तरीके से बनाते हैं ट्री टाइप का, उसे ही बोला जाता है, दिस अप्रोच इज नोन एज टॉप डाउन अप्रोच। ठीक है, दिस अप्रोच इज नोन एज टॉप डाउन अप्रोच।
टॉप डाउन अप्रोच किस लिए? बिकॉज इसमें क्या क्या यूज हो रहा है? रिकर्शन, इसको मैं थोड़ा इधर लिख देता हूं कि जो टॉप डाउन है, टॉप डाउन में हम क्या क्या यूज कर रहे हैं? एक तो रिकर्शन यूज कर रहे हैं प्लस मेमोराइजेशन यूज कर रहे हैं। ठीक है, रिकर्शन प्लस मेमोराइजेशन, ये हम दो चीजें हम यहां पे स्टोर कर रहे हैं इसमें। ठीक है, आई गेस इतना समझ आ गया होगा कि टॉप डाउन अप्रोच क्या होता है, जिसमें रिकर्शन यूज हो प्लस मेमोराइजेशन की, मतलब हमने जिसकी कैलकुलेट कर ली उसको हमें फिर ना कैलकुलेट करना पड़े, उसको हमने एक जगह पे स्टोर कर लिया और वहां से हम उसको निकाल रहे हैं। दिस इज नोन एज अ टॉप डाउन अप्रोच टू फाइंड एनी सोल्यूशन ऑफ द डायनेमिक प्रोग्राम। ओके, सो आई थिंक आपको इतना समझ आ गया। अब हम बात करते हैं कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। मैंने आपको बता तो दिया कि 2n, अगर रिकर्शन हमारे पास है तो रिकर्शन की हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकाल सकते हैं। सो रिकर्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, अब सपोज करो हमारे पास 5 है, 5 से हम किस तरह जाएंगे? 4 पे जाएंगे, 3 पे जाएंगे, 4 से 3 पे जाएंगे, 2 पे जाएंगे, 3 से 2 पर जाएंगे, 1 पे जाएंगे, 3 से 2 पे जाएंगे, 1 पे जाएंगे, 2 से 1 पे जाएंगे, 0 पे जाएंगे, और हम 1 से भी हम नहीं जाने की जरूरत बिकॉज हमें f1 की वैल्यू पता है। इधर 1 0 जाएंगे, इधर 1 0 जाएंगे। ठीक है, यानी कि अगर मैं स्टैक बनाऊं जहां पे हमारी वैल्यू स्टोर होती है इसकी, ठीक है, स्टार्टिंग में हम क्या स्टोर कराते हैं? मेन। ओके, सो ठीक है, तो हमने एक स्टैक बना रखा है मेन, इसी में हमारे जो फंक्शंस होते हैं, ये मेरे फंक्शंस हैं, ये फंक्शन सारे स्टोर होते रहते हैं, जस्ट लाइक फिबोनाची ऑफ 4, फिबोनाची ऑफ 3, फिबोनाची ऑफ 2, फिबोनाची ऑफ 1। ठीक है, ये हमारे पास फंक्शन है। अब जो 2 फिबोनाची वो किसको किसको देगा? f1 f0। ठीक है, ये जो 3 है वो किसको किसको देगा? 3 देगा f1 f2, f1 और f2। ठीक है, 4 किसको देगा? f3 और f2। ठीक है, इस तरीके से हमारा चलेगा, ये इसकी वैल्यू रिटर्न करेगा, इसकी रिटर्न करेगा। अब सपोज करो कि जस्ट अ मिनट, ओके, मेरे पास n नंबर है, तो ये इधर कितना जाएगा? n-1, इधर कितना जाएगा? n-2, इधर कितना जाएगा? n-2, इधर कितना जाएगा? n-3। ठीक है, इधर एक इसका कम n-3 और n-4 एंड सो ऑन, इसके इधर इसके दो, इसके दो, इसके दो, ऐसे ही सब बनता रहेगा। मतलब कि एक के लिए 1, यहाँ पे 2, फिर ये 4, फिर 2 4 6 8 मीन्स ये किस तरीके से चल रहा है? 2n-1। ओके, सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम निकालें तो 1 + 2 + 4 + 8 सो ऑन टिल 2n-1। ओके, सो इट मे बी द ऑर्डर ऑफ 2n-1, और हम इसको क्या बोल सकते हैं? ऑर्डर ऑफ 2n। और ये किसके टर्म में है? दिस इज द रिकर्सिव। ठीक, यहां पे हम रिपीट कर रहे हैं हर चीज को, तो जो रिकर्शन में कितना आ रहा है वो 2n। बट यही चीज अगर हम उस पे करेंगे, ठीक है, अगर हम यही चीज टॉप डाउन अप्रोच में करते हैं, ठीक, टॉप डाउन में हमने क्या किया? मेन को कॉल किया। ठीक है, हमने पहले क्या स्टोर करा लिया? f4, फिर हमने f3 स्टोर करा लिया, फिर हमने f2 स्टोर करा लिया, फिर हमने f1 स्टोर करा लिया। ठीक, f1 की तो वैल्यू हमें पता है क्या है? 1 है, f1 की वैल्यू 1 आ गई। ठीक, f1 मैंने कट कर दिया। ओके, f2 से किसको हम कॉल करेंगे? f1 और f0। ठीक, f1 से तुम्हारा क्या निकल के आ जाएगा? f1 से 1 निकल आएगा, f0 से 0 निकल आएगा, मीन्स f2 की वैल्यू तुम्हें कितनी पता चल गई? 0 + 1 1। अब यहाँ से f3 से क्या कॉल करेगा? f2 और f1। f2 हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है, तो इसकी वैल्यू 1 बता देगा, f1 की वैल्यू 1 बता देगा, इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 2। f4 की वैल्यू से क्या क्या कॉल करेगा? f3 कॉल करेगा और f2 कॉल करेगा। 3 की वैल्यू में पता है 2 की वैल्यू में पता है 1, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 कॉल हो जाएगी। और सिमिलरली ये f4 और f3 वहां से जाकर के हमें 5 निकाल देंगे। सो इसमें हमें करने के लिए कितना टाइम लगेगा? रिकर्शन ट्री बनाने के लिए जितनी डेप्थ होगी ऑफ रिकर्शन ट्री, ठीक, डेप्थ ऑफ रिकर्शन ट्री क्या लगेगा? यानी कि ऑर्डर ऑफ n। दैट्स इट। ये हमारा सिंपल सा
टॉप डाउन अप्रोच है, इसलिए हम क्या प्रेफर करते हैं, डायनेमिक प्रोग्रामिंग प्रेफर करते हैं अगर ऐसा कुछ होता है। ओके, सो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा व्हाट इज द बॉटम अप अप्रोच, ठीक है। उसके बाद फिर हम इसी क्वेश्चन को फिबोनाची को हम टॉप डाउन में करेंगे, टॉप डाउन में हमने कर लिया, और इसको हम उसमें करेंगे, ठीक है, बॉटम अप में, और इसका हम फिर करेंगे कोड। ओके, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, सो थैंक यू सो मच अगर आपने यहाँ तक देखा है। स्टे सेफ, कीप लर्निंग, एंड इस टाइम को प्लीज़ यूटिलाइज करो, बिकॉज ये जो हमारे बहुत ही अच्छा टाइम मिला हुआ है, और अपने घर पे रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू सो मच, गुड बाय।